नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम आपको शीतला माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बहुत ही पुरानी कथा है। इस कथा को सुनना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इस कथा को सुनने से हमारी सभी मनोकामना माता शीतला माता अवश्य पूरी करते हैं। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं माता शीतला की कथा वह कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी यहाँ पर पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने सावर का उबला हुआ पानी माता के ऊपर फेंका। वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में चाले व फोड़े पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरे जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है, उसके पूरे शरीर में साले व फोड़े पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माँ पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू इस दही और राबड़ी को खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार की आटे की बनी राबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमार ने कहा, आप माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी से बालों में करती है। तब अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख वाले के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराहट भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊँ। अब माता बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में से आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ से दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गद्दे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिए में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर किया है, इसी तरह आपको भी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता आप हमेशा के लिए साफ कर देना। आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धोने दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यवहार में कभी भी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है सब तुझे दे देती हूँ।
बेटी, मुझे तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का भी होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला में पर यहाँ बहुत ही विशाल मेला पड़ता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने लगता है, साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो भक्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई माता शीतला की एक कहानी व कथा अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माँ शीतला अवश्य लिखें। आपकी हर मनोकामना माता शीतला अवश्य पूरी करे। धन्यवाद।